गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नुब्रा वैली। तो डिस्किट में हम अपने होटल से बाहर निकल रहे हैं और आज नुब्रा वैली में अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम नुब्रा वैली की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री को देखेंगे। यहाँ पे डिस्किट में नुब्रा वैली की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। पहले उसको देखेंगे और फिर बढ़ेंगे तुर्तुक की तरफ। डिस्किट एक तरीके से देखा जाए तो नुब्रा वैली की सबसे बेसिक प्लेस है। यहाँ पे जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। हमारी जर्नी को कितने दिन हो चुके हैं ये मैं शायद अब तक भूल चुका हूँ, मेरे को याद नहीं है कितने दिन हो गए, लेकिन एक बार मैं आपको रिकैप कर दूँ। हम लोग जर्नी का फर्स्ट लेग था जिसमें भिलाई से निकले और जम्मू पहुँचे 4 दिन में। उसके बाद जो हमारा सेकंड लेग था वहाँ हम जम्मू से निकले, श्रीनगर पहुँचे, श्रीनगर से निकले द्रास पहुँचे, द्रास से निकले पणिकर पहुँचे, पणिकर से निकले फिर जंस्कार में रंगदुम पहुँचे, रंगदुम से पदुम, पदुम से लमायरू, फिर लमायरू से ले से फिर हम पहुँचे हैं नुब्रा वैली। तो ये है हमारी अब तक की जर्नी। ट्रैवल करने में टाइम का पता नहीं लगता, कितने दिन हो गए मेरे को तो डेट और दिन ही भूल जाती हूँ। ये आ गया मोनेस्ट्री का एंट्रेंस। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ड्रोन उड़ाने का परमिशन है यहाँ पे परमिशन नहीं, वो पहले तो था, अभी तो बंद है। अभी 3 महीने जैसे हो गए। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ अभी बंद हो गया पूरा। लेह और उसके आसपास के एरिया बहुत स्ट्रिक्ट नो फ्लाई जोन हो गए हैं, लेकिन डिस्किट मोनेस्ट्री में एक चार्ज पे करके आपको ड्रोन उड़ाने की परमिशन थी। बट अभी बोल रहे हैं पिछले 2-3 महीने से गवर्नमेंट ने उस पर स्ट्रिक्ट बैन लगा लिया है। सो अफसोस मैं आपको यहाँ पे एरियल व्यू नहीं दिखा पाऊंगा। यहाँ के व्यू ऐसे ही इतने सुंदर हैं कि एरियल व्यू की जरूरत नहीं है, तेरे ग्रुपों से ही काम चल जाएगा। गोप्रो नहीं, गोप्रो। मैं ऐसे तुतलाती हूँ। तो हम लोग पहुंच गए हैं नुब्रा वैली की जो सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं मैत्रेय बुद्धा जी की जो मूर्ति है उसको। बुद्ध जी की चारों तरफ परिक्रमा करो और चारों तरफ बुद्ध जी से प्रेयर करो और चारों तरफ सीनरी देखो, गजब की है। जैसे हिंदू कल्चर में हम भगवान श्री राम जी की या फिर श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं, उसी तरीके से बुद्धिस्ट कल्चर में बुद्ध जी की पूजा की जाती है। लेकिन पीछे आप मेरे ये जो मूर्ति देख रहे हैं ये एक्चुअली में बुद्ध जी की नहीं है। ये जो मूर्ति है ये है मैत्रेय बुद्धा जी की। बुद्धिस्ट कल्चर में मैत्रेय बुद्धा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक फ्यूचर फिगर माने जाते हैं। बुद्धिस्ट पॉपुलेशन का ये मानना है कि आज से कुछ साल बाद इन फ्यूचर मैत्रेय बुद्धा इस धरती पे प्रकट होंगे। उसके बाद वो कंप्लीट इनलाइटनमेंट, संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करेंगे और उसके बाद सारी दुनिया में प्योर धर्म को प्रीच करेंगे। तो ये जो पीछे आप मूर्ति देख रहे हैं मैत्रेय बुद्धा की, ये एक्चुअली में एक फ्यूचर फिगर है जिसको बुद्धिस्ट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मानती है। ये मोनेस्ट्री तो है ही बहुत सुंदर, लेकिन इसके आसपास के सीन इतने सुंदर हैं। सारे लद्दाख में सब जगह सुंदर हैं, लेकिन यहाँ के तो गजब के खूबसूरत सीन हैं, चारों तरफ देखते ही जाओ। यहाँ पे इधर पे ये मूर्ति है और ये जो पूरा मोनेस्ट्री है उसका एरिया काफ़ी बड़ा सारा है। वो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मॉन्क्स रहते हैं उनके सेटलमेंट्स हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्क्स इस मोनेस्ट्री में रहते हैं। यहाँ पे कुछ एक दिन में कुछ रिलीजियस गैदरिंग होने वाली है जो कि सारी मोनेस्ट्रीज़ में यहाँ पे होती है। तो आई थिंक उसके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। यहाँ सिर्फ मोनेस्ट्री सुंदर नहीं है बल्कि सामने जो मोनेस्ट्री का अप्रोच रोड दिख रही है, आसपास जो सेटलमेंट्स हैं, आसपास के पहाड़ हैं, सामने के प्लेन्स हैं, सब कुछ यहाँ पे इतना सुंदर दिख रहा है कि यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा। काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। मम्मी कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया। हम लोग को अभी तक तुर्तुक पहुँच जाना था जो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी तक हम लोग डिस्किट से ही बाहर नहीं निकले।
तो मोनेस्ट्री देखने के बाद डिस्किट से बढ़ गई है हमारी सवारी आगे। हम लोगों ने एक जगह ब्रंच भी कर लिया है, अच्छे से पेट भर खा लिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं तुर्तुक की तरफ। तुर्तुक से पहले डिस्किट के पास में ही हुंडर नाम की जगह पड़ती है, सैंड ड्यून्स के लिए जो फेमस है। पहले वहाँ जाएंगे और फिर उसके बाद बढ़ेंगे तुर्तुक की तरफ। हंडर में एक्चुअली कैमल सफारी होती है जो रेगिस्तान में होती है, जैसलमेर जैसी जगहों में। तो मुझे लग रहा था कि ये होती कैसे, एक्चुअली यहाँ भी बिल्कुल वैसी ही वेजिटेशन है, थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है जैसी डेजर्ट्स में होती है। मम्मी कैमल सफारी करोगी अंडर में? कैमल पे बैठोगी? नहीं वो दो कुबड़ वाला कैमल होता है वो। उसमें थोड़ा सेफ रहता होगा, दोनों तरफ से होते हैं ना। हाँ। लेकिन मेरे को नहीं लगा। लो मम्मी, हाँ अपन पहुंच गए हंडर। हाँ, मैं तो सोच रही थी मैं नहीं उतरूंगी, धूप होगी, लेकिन ये पानी देख के तो मेरा मन हो गया उतरने का। तो ये है हुंडर का नज़ारा। ऊँट आगे बहुत दूर ऊँट दिख रहे हैं, वहाँ पे कैमल सफारी चल रही है। पीछे आपको रेगिस्तान में जिस तरह की धूल होती है बिल्कुल वैसी ही धूल दिख रही है। इसी को कहते हैं सैंड ड्यून्स। खासियत ये है कि उसके बीच में चश्मे का पानी भी बह रहा है, ऐसा नहीं होता ना रेगिस्तान में। यहाँ पे एक्चुअली जो पानी का सोर्स होता है वो ऊपर से जो बर्फ़ पिघल के आती है, जो झरना आता है वो होता है। तो अगर आप यहाँ पे लोगों से पूछेंगे कि आप कहाँ का पानी पीते हैं तो वो बोलते हैं कि चश्मे का पानी। यहाँ पे झरने को चश्मा कहते हैं। ये देखो मम्मी, दो कुबड़ वाले, दो हम्फ वाले ऊँट। दो हम्फ वाले हैं और ठंड होती है इसलिए इनके बाल होते हैं यहाँ, जैसे राजस्थानी होते हैं तो वो चिकने होते हैं। ये है वो ऊँट। बस यही वो रीज़न था जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया था। मेरे को एक बार देखना था। पिछले वीडियो में जब मैं खारदुंगला पास से निकला था तो मैंने आपको बताया था कि कैसे उस पास को पहले यूज़ किया जाता था सेंट्रल एशिया में ट्रेडिंग के लिए। और ट्रेडिंग के लिए ये जो आप मेरे पीछे ऊँट देख रहे हैं, इनको और कुछ घोड़ों को इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो प्रजाति यहाँ पे कैमल्स की हुंडर में बची है, ये वही वाली प्रजाति है जो उस वक्त सामान को ढोना इधर से उधर करती थी खारदुंगला पास से। मम्मी बैठोगी ऊँट के ऊपर? बैठ जाऊँ? हाँ जी बैठ जाइए। इसके दोनों इसमें पानी रहता है? पानी नहीं होते सर, उसमें ना हमें चर्बी होते हैं। अच्छा। हाँ जी, फिर ये लोग बैठते हैं ना खाना नहीं, क्योंकि वो चर्बी पिघल जाते हैं। अच्छा। हाँ जी बागला वो दो जुबा तो गाया वो दो जुबा तो तुम्हारी। वैसे तो मैंने नहीं सोचा था कि सफारी करूँगा, लेकिन एकदम से ये लोग आए कि ग्रुप जा रहा है, आखिरी ग्रुप जा रहा है, लंच टाइम होने वाला है, तो मैंने कहा कि आज कर ही लेता हूँ और अपने साथ आपको भी करा ही देता हूँ। इन सबका अलग अलग नाम है क्या? हाँ जी इसका क्या नाम है? टेटेट है इसका। टेटेट हाँ जी टेटेट। और इसका? ओ सोलंग है। खींच जाए ना, उसका नाम सोलंग है। अच्छा। आज कैमल सफारी करी ली, मुझे नहीं पता था कि इतनी इंटरेस्टिंग होगी। मुझे अच्छा लगा। एक हम्फ वाला जो कैमल होता है उसमें बैठना थोड़ा अनईजी रहता है, लेकिन दो हम्फ वाले जो ये जो कैमल थे इनके बीच में बैठना बड़ा आसानी से हम लोग बैठ गए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। ये ऊँट जो आप मेरे को पीछे देख रहे हैं, इनका लंच टाइम हो गया है, ये आगे वहाँ पे चरने के लिए जाते हैं। तो ये थे कुछ ड्रोन शॉट्स। ये आपको यहाँ पे जो घास दिख रही है, ये यहाँ के जो ऊँट होते हैं ये यही वाली घास को खाते हैं। तो ये ऊँटों के जो चरवाहे होते हैं ये एक्चुअली में अभी इनको थोड़ी सी दूर पे जो घास है वहाँ चरने के लिए ले गए हैं। उनके एरियाज़ पहले से डिवाइडेड रहते हैं कि कहाँ पे लेके जाना है, तो अभी काफ़ी दूर ले गए थे, उसी का मैंने आपको ड्रोन शॉट दिखाया। वैसे पूरा एरिया जो है चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और बीच में है सैंड ड्यून्स। अब मम्मी, अब अपना ड्रोन शॉट लेने का टाइम आ गया। ऊँटों का तो हो गया।
हुंडर में कैमल सफारी करने के बाद हम लोग को वहाँ पे 2:30 बज गए थे। प्लान हमारा ये था कि डिस्किट से सवेरे 7:30 निकलेंगे और 11 बजे तक तुर्तुक पहुँच जाएंगे, लेकिन हुंडर में ही हमें 2:30 बज गए। तो इसलिए उसके बाद मैंने लगभग 2 घंटे लगातार गाड़ी चलाई, कहीं गाड़ी रोके नहीं। उसके बाद ही मैंने अभी कैमरा बाहर निकाला है। मम्मी पीछे वॉक का मज़ा ले रही हैं। मम्मी हाँ। ये आतंकवादी जैसे क्यों घूम रही हो? अब ये दोनों पहाड़ों के बीच में जब रोड होती तो हवा बहुत तेज चलती है, तो अब ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। यहाँ पे हवा इतनी तेज चल रही है कि मुझे भी अपने कान ढकने पड़ रहे हैं। अभी दोपहर के लगभग 3:30-4 बज रहे हैं, लेकिन पहाड़ों के बीच से जब हवा आती है, दोनों तरफ पहाड़ हों और बीच से हवा आती है तो काफ़ी तेज़ी से आती है। देखो कैसे उड़ रही है। मम्मी की साड़ी तो पूरी उड़ रही है। और दूसरा, यहाँ पे जब हवा तेज़ चलती है, जैसे अभी अभी हवा अचानक से और तेज़ हो गई है, तो ये धूल उड़ती है और यहाँ पे ये जो सैंड ड्यून्स वाली जो मिट्टी है, ये सीधा आंखों में चली जाती है। ये जो पीछे आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता में सीधा तुर्तुक ले जाएगा। जनरली इस तरीके के रिमोट एरियाज़ में रास्ते थोड़े ख़राब होने लगते हैं, बट यहाँ पे तुर्तुक को गेटवे ऑफ सियाचिन भी कहा जाता है, बिकॉज वहाँ से सियाचिन के लिए रास्ता निकलता है। इसलिए इस रोड को गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया मेंटेन किया है। ये जो आप सामने देख रहे हैं रोड, अभी तक तो ऐसी है, पिछले 60 किलोमीटर से होपफुली शायद तुर्तुक तक भी ऐसी ही होगी। नुब्रा वैली में अगर देखा जाए तो कुछ खास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो, हाँ कोई ऐसी जगह जो आप एकदम स्पेसिफिकली देखना चाहते हो, है नहीं। एक्चुअली में इस जगह पे लोग आते हैं इसको फील करने के लिए। अब सामने आप इस तरीके के सीन्स देख रहे हैं, सामने दूर तक सड़क दिख रही है, साइड में नदी बह रही है। तो वैसे ये पूरे लद्दाख में दिखता है, बट हर वैली का अपना एक अलग ही किस्म का एक टेस्ट होता है, एक कलर होता है। ऐसे ही नुब्रा वैली का एक अलग ही किस्म का टेस्ट है। देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब फील करने की ज़रूरत है। ये फील होता है यहाँ के कि कितना सुंदर दिख रहा है। ओ ओ ओ ओ ओ, बाइकर्स, फाइनली कुछ बाइकर्स दिखे। हा, ऐसी स्लांट रोड, एकदम सामने स्ट्रेट रोड, यहाँ पे चलाने का मज़ा अलग ही है। वाटर क्रॉसिंग्स के लिए इस रोड में अचानक से इस तरीके के गैप आ जाते हैं और कई बार अपने को ये दूर से दिखते नहीं है, अचानक से अपीयर होते हैं। इसलिए इस तरीके के गैप्स में यहाँ पे लद्दाख में बहुत एक्सीडेंट होते हैं। वाटर क्रॉसिंग्स के लिए बनाए जाते हैं। तो ये आ गया शानदार पुल, वीक ब्रिज, ड्राइव स्लो, 1 व्हीकल एट अ टाइम, स्पीड है 5। मम्मी जब तक उसे क्रॉस कर रहे हैं तब तक एक टमाटर खिला दो। ये देखो, ये निकला मम्मी का पिटारा बाहर। आपको मैं दिखाता हूँ मम्मी के पिटारे में होता क्या है। टमाटर, नमक, सेंधा नमक और चाकू। कितना धीरे निकला। अब इसकी मैं आपको रॉ फील सुनाता हूँ कि ये ब्रिज आवाज़ कैसे कर रहा है। इस तरह के पहाड़ी रास्तों में जनरली अगर आपकी गाड़ी छोटी है तो आपको सबको साइड देना पड़ता है, गाड़ी रोक रोक के। इसीलिए सामने ये जो बस चल रही है, मैंने इसके पीछे लगा दिया। मैं इससे आगे निकालने की कोशिश भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये बस जा रही है तो सब लोग इसके लिए रास्ता क्लियर कर रहे हैं और मेरा काम आसान हो गया है। इसके पीछे पीछे ही हम तुर्तुक तक जाएंगे। तुर्तुक अब ज़्यादा नहीं बचा है, 15 किलोमीटर ही बचा है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा है कि यू आर नाउ एंटरिंग द एरिया कैप्चर्ड बाय द गैलेंट सोल्जर्स ऑफ लद्दाख स्काउट्स ड्यूरिंग द ऑपरेशंस अंडरटेकन इन दिसंबर 1971। तो अभी ये जिस एरिया में हम अभी गाड़ी चला रहे हैं, 1971 से पहले ये जो एरिया था, ये किसके कंट्रोल में था मम्मी? पाकिस्तान की। ये जो एरिया था ये पाकिस्तान के कंट्रोल में था। 1971 के बाद तुर्तुक और तुर्तुक के यहाँ तक का हिस्सा जहाँ से हम ड्राइव करके जा रहे हैं, ये पूरा हिस्सा 1971 के बाद इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया। ये एक और पुल आ गया। हाँ, एक और। कितना बढ़िया दिख रहा है, नहीं? बीच में रास्ते ख़राब थे, लेकिन तुर्तुक के पास जैसे जैसे पहुँचते जा रहे हैं रोड थोड़ी और अच्छी होती जा रही है। आज हम लोग सोच रहे थे कि सवेरे 11 बजे पहुँचेंगे, लेकिन पहुँचते पहुँचते शाम के 6 बज ही जाएंगे हम लोगों को। क्या मम्मी? हाँ। लेट करा दिया आपने? हाँ, और क्या, लेट तो मैं ही कराती हूँ हमेशा।
तो हम लोग तुर्तुक पहुंच गए हैं, अपने गेस्ट हाउस में चेक इन कर लिया है। अभी बैठ के जो सवेरे हम लोगों ने हंडर में सीन कैप्चर किए थे वही देख रहे हैं। आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, मैं और मम्मी हम दोनों ही। मैं तो आज स्पेशली आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। एक्चुअली में हुआ ये कि ऊँटों का लंच टाइम हो गया था, हमारी जो सफारी कंप्लीट हुई उसके बाद मैंने ड्रोन को असेंबल किया, लेकिन तब तक ऊँट काफ़ी आगे वहाँ से निकल गए थे और मेरे को काफ़ी दौड़ना पड़ा क्योंकि ऊँट काफ़ी तेज चलते हैं। जब तक मैं ड्रोन असेंबल करता और उनके पास पहुँचता 300-400 मीटर का वो डिस्टेंस हो गया था जहाँ तक ऊँट पहुँच गए थे। तो मैं वहाँ गया, मैंने फिर ड्रोन को असेंबल किया और फिर उड़ाया। जब मैंने ड्रोन को वापस बुला लिया तब मुझे पता चला कि एक्चुअली में मैंने रिकॉर्ड बटन ही नहीं दबाया था। अगर आप में से किसी ने मैविक भी नहीं उड़ाया तो आप लोगों को पता होगा कि ड्रोन को असेंबल करने के बाद एक रिकॉर्ड बटन दबाना पड़ता है और कभी कभी हम ये भूल जाते हैं, तो मैं भूल गया था। तो जब तक मैंने ये देखा तब तक ऊँट और आगे निकल गए। फिर उसके बाद एक हाथ में ड्रोन और एक हाथ में से कंट्रोलर पकड़ के मुझे 200-300 मीटर की और दौड़ लगानी पड़ी ऊँटों के पास पहुँचने के लिए, और फिर मैंने वहाँ जाके दोबारा ड्रोन उड़ाया, लेकिन जैसे तैसे करके वो कैप्चर हो गया। क्या हुआ, तू रोज 100 डेज ऑफ रनिंग करता है ना, इसलिए तुझ में इतना दौड़ने की दम थी। कितना दौड़ा भैया, मैं तो देखती ही रह गई। 100 डेज ऑफ रनिंग जो मैं रोज करता हूँ आज वो जेन्युइनली काम आई। आज मेरे को काफ़ी ज़्यादा दौड़ना पड़ा, लेकिन वो एकदम वर्थ इट है क्योंकि जो सीन्स आए हैं वो एकदम गजब के आए हैं। तू जब दौड़ रहा था तो मैं देख रही थी जैसे रिपोर्टर दौड़ते ना, पीछे पीछे ऐसे तू कैमल्स के पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो आज का दिन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, बहुत थक गए हैं, आके नहा लिया है। ये जो गेस्ट हाउस है तुर्तुक में जिसमें हम रुके हैं इसका नाम है असुर गेस्ट हाउस। जब तक हम लोग आए थे तब तक काफ़ी अंधेरा हो गया था, इसलिए तुर्तुक नहीं घूम पाए, वो हम लोग कल घूमेंगे। तो मम्मी आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करें। आज अनुपम बहुत थक गया, अब जल्दी खाना खाते हैं और सोते हैं। आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में आपको तुर्तुक दिखाएंगे और तुर्तुक के पास में जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है हम लोग वहाँ तक जाएंगे। तो ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।